Hello everyone, welcome back to our channel. Today I'm going to discuss about false fish. कुछ एनिमल्स हैं जिसे फॉल्स फिश कहा जाता है, जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि इन्हें फॉल्स फिश क्यों कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इनके नाम और इनके एग्जाम्पल्स और इनके फिगर से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इनको फॉल्स फिश क्यों कहते हैं। ये जितना भी फिगर आपको नज़र आ रहा है ये सारे फॉल्स फिश हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा इनमें से, आपको कंफ्यूज कराने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके नाम में फ़िश तो लगा है लेकिन ये रियल में फ़िश नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सारे इकट्ठे मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके देखेंगे। इनका नाम देखो पहले क्या है। तो क्रे फिश, शेल फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, बास्केट फिश एंड सिल्वर फिश है। ठीक है, देखो सबके नाम में क्या लगा है, फिश लगा है, बट ये सारे क्या हैं, फिश नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखो क्या है, ये स्पाइसेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ये किसी और फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनको हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। वैसे आप काफ़ी लोग इसको निमोनिक्स और ट्रिक के तरीके से भी याद करते हैं, बट आप इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक भी है तो क्या होगा, क्रे है तो मैंने एक छोटा सा बनाया कि कैसे काटू देवी जी तेरे बास्केट में स्टार और सिल्वर हैं। कैसे, क से होगा क्रे, स से शेल, काटू फॉर कटल, डेविल देवी बोलते हैं ना, देवी तो मतलब देवी को हम नहीं काट सकते हैं। कैसे काटू देवी जी, जी मतलब जेली हो गया, ठीक है। और तेरे बास्केट, बास्केट इसमें तुम्हारी झोली में क्या है, स्टार और सिल्वर है। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हो। बाद बाकी आपसे आप 2 से 3 बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे नेम को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। अब ये है कि इन्हें फॉल्स फिश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नाम में क्या लगा है, देखो फिश लगा है। ओके, लगा होता है लेकिन ये रियल में फिश होता नहीं है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे हम। अब इनको 3 बेस पे देखो मैंने क्लासीफाई किया है, कॉमन नेम, जूलॉजिकल नेम और फाइलम पे। ठीक है, तो कॉमन नेम में मैं बोलूँगी कि ये का क्रे फिश है, तो ये क्या है, आपकी कॉमन नेम है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, एस्टेकस है। ठीक है, और ये जो फाइलम कौन सा है इसका, ऑर्थ्रोपोडा। तो मैं इकट्ठे पढ़ूंगी, मैं आपको बता रही हूँ ईजी रहेगा। क्रे फिश, सेल फिश और सिल्वर फिश। देखो क्रे, सेल और सिल्वर ये तीनों किस फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑर्थ्रोपोडा से। इन तीनों का अलग अलग क्या है, जूलॉजिकल नेम है। तीनों एक ही फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्थ्रोपोडा। और इनका जूलॉजिकल नेम अलग है, क्रेफिश एस्टेकस, सेलफिश का क्रस्टेसियनियो और सिल्वर फिश का जूलॉजिकल नेम है लेपिसमा। ओके, और ये ऑर्थ्रोपोडा है। अब ऑर्थ्रोपोडा से हमें क्या याद आता है, ऑर्थ्रोपोडा का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑर्थ्रोपोडा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, ऑर्थ्रोपॉड्स आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट मीन्स जितने भी एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई, जितने भी एनिमल स्पीसीज़ की क्लासिफिकेशन की गई है, ये जो ऑर्थ्रोपॉड्स हैं ये 84% पॉपुलेशन कवर करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गई, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। अब ऑर्थ्रोपॉड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, बेसिक जानकारी जानना जरूरी है कि चलो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो इसका बॉडी कैसा होता है, काइटिनियस होगा हमारा। इसका बॉडी कैसा होता है, काइटिनियस होता है, एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो हेड हो गई आपकी, दूसरी हो जाती है थॉरेक्स और थर्ड में हो गई आपकी एब्डोमेन। ओके, ऑर्गन सिस्टम कैसा होता है इसका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम हो गया, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, अलग अलग ये जितने भी हमारे शरीर में बॉडी में फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है, गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ओपन टाइप हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, मल्फीगिन टिब्यूल्स हो गए। फर्टिलाइजेशन इसका क्या हो जाता है, इंटरनल होगा। मोस्टली ये ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस इट मीन्स क्या हो जाता है, ये अंडा देने वाले जीव है। ओवी पैरस होते हैं और एक वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन और कुछ एनिमल्स होंगे।
ठीक है। और जो ओविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है। फिर उनसे क्या होता है, बच्चे का वो उनका स्टेज चलता है जो भी है, ठीक है। अब है हमारा सेकंड में क्या देख रहे हैं, डेविल फिश और कटल फिश, ये दोनों देखो एक ही फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तो डेविल फिश का जूलॉजिकल नेम क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हमें पता है किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो मोलस्का से। कटल फिश देख लो, सीपिया, ये भी मोलस्का ही है, लेकिन इनके नाम में फ़िश लगा है, मगर ये रियल में फ़िश है नहीं। कहाँ है ये, तो मोलस्का फैमिली में प्रेजेंट है ये। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मोलस्का की, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम किंगडम कौन सा था, एनिमल किंगडम, तो ऑर्थ्रोपोडा था ये लार्जेस्ट किंगडम, और सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया आपका, मोलस्का। इसकी भी कुछ बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं कि क्या है। तो इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट इट मीन्स क्या है, इनके रहने का निवास स्थान कैसा होता है, तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होंगे, मतलब ज़मीन और पानी दोनों में होंगे। पानी कैसा होना चाहिए, तो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ये सर्वाइव कर लेंगे। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनका भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री कैसी होती है, तो बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। और इनका बॉडी कैसा होता है, जैसे कि ऑर्थ्रोपॉड की बॉडी कैसी थी, सेगमेंटेड थी, बट मोलस्का की बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होगी, ठीक है। इनका जो बॉडी कवर्ड होगा वो शेल कैल्केरियस सेल से ढका बना होता है, ठीक है। और ऑर्थ्रोपोड्स का कैसा था, तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से था। और इसका बॉडी भी मोलस्का की भी बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी, मस्कुलर, पहले तो हेड, सेकेंड में मस्कुलर फुट, और थर्ड में हो जाता विशरल हम्प हो गए। रेस्पिरेशन के लिए क्या कौन सी ऑर्गन है, तो गिल्स है। ओविपेरस होते हैं ये भी, इट मीन्स क्या हो जाएंगे, अंडा देने वाले, ये भी जीव है, ठीक है। अब ये 3 एग्जाम्पल और हैं, एक है आपकी जेलीफिश, एक है जेलीफिश, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है आपका, देखो तो आयोरेलिया है ये, और फाइलम सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा फाइलम का एक और नाम होता है निडेरिया, ठीक है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो दूसरी जो फाइलम है वही सिलेंटरेटा है। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है एनिमल, इस फाइलम के एनिमल जो है काफ़ी डेवलप्ड नहीं थे, इनके ऑर्गन सिस्टम विकसित नहीं थे। और ये क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन होंगे, एक्वेटिक में कैसा होगा, मैराइन होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अब है आपका स्टार फिश और बास्केट फिश। ये देखो फिश तो लगा है मगर ये फिश नहीं है, किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो इकाइनोडर्मेटा। और स्टार फिश का जियोलॉजिकल नेम क्या है, एस्टेरियस। और बास्केट फिश का जियोलॉजिकल नेम क्या है, गॉर्गेनोसिफेलस। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि इकाइनोडर्मेटा की बॉडी कैसी होती है। तो इकाइनोडर्म इट मीन्स क्या होता है, स्पाइनी बॉडी। आप स्टार फिश को देखोगे तो वो कैसा होता है, स्पाइनी बॉडी होगा, कांटेदार बॉडी होती है इसकी, ठीक है। और इसका क्या होता है, बॉडी आपको पता ही चल गया, स्पाइनी बॉडी होते हैं। हैबिटेट ये भी मैराइन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या है तो लंग्स है, सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनी है। तो इनके पास भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। और इसका क्या है, सिमेट्री कैसी होती है, इनकी सिमेट्री काफ़ी इकाइनोडर्मेटा की इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 2 टाइप की होती है सिमेट्री। बायलेटरल तब होगी जब ये लार्वल स्टेज में होंगे, और रेडियल सिमेट्री तब होती है जब ये एडल्ट इकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री होगी, और लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होंगे। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो एग्ज़ाम में मुझे लगता है लाखों हज़ारों बार पूछा गया होगा, कि इसमें क्या होता है, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम पहचान ही है इकाइनोडर्मेटा की, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें क्या होती है, एब्सेंट होगी। रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ होगा। तो ये सारे आपके थे फॉल्स फिश, जितने भी थे, क्रे फिश, सेल फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, बास्केट फिश और सिल्वर फिश हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल्स और जो जितने भी फाइलम थे मैंने आपको उनका भी रिवीजन करा दिया, ठीक है।
Thank you. Hit the like button, share and subscribe.